अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम है और कराची का रिहायशी हूँ। आज सुबह नाश्ते पे हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फ़याज़ साहब, वो शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं, पाकिस्तान से ज़बरदस्त मोहब्बत करते हैं। और एक और दोस्त है समी मजीद साहब। उनसे हमने कुछ डिस्कस किया कराची की बेहतरी के लिए, कि कराची की बेहतरी कैसे हो सकती है। और इससे पहले भी बहुत से लोगों से डिस्कस करते रहे। तो अभी इनसे ये बात करते हुए ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बात को हम सोशल मीडिया पे डाल दें, कि कोई शख्स ऐसा खड़ा हो जाए या कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएं जो इस बात को ले लें और कराची की बेहतरी के लिए कुछ काम कर लें। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं कार ड्राइव करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कैमरा भी हिल रहा होगा, आवाज़ के अंदर भी मसला होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मैं थोड़ी ऊँची आवाज़ के अंदर बात कर लूँ ताकि आप हज़रात तक सही आवाज़ पहुँच जाए। देखिए, इस वक्त होता यह है कि हमारे कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं। अव्वल तो होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो उस इन इलेक्शंस के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का खर्चा होता है। हुकूमत का भी खर्चा होता है, आवाम का खर्चा भी होता है, पार्टीज़ का भी खर्चा होता है, कैंडिडेट्स का भी खर्चा होता है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके अंदर तू मैं होती है कि उन्होंने जो है वो धांधली कर दी, उन्होंने ये कर दिया। फिर इसके बाद जब वो बल्दियाती इदारे होते हैं, उनको चलाने के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं। वो तनख्वाहें लेते हैं और भारी भरकम तनख्वाह, काम हो या ना हो तनख्वाहें ज़रूर मिलेंगी और गाड़ियाँ मिलेंगी, इसके ऊपर पेट्रोल लगेगा, सारे खर्चे होंगे, मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें। फिर इसके बाद चीज़ों के बजट्स बनते हैं और उन बजट्स के अंदर अल्लाह करे कोई करप्शन ना होती हो, लेकिन करप्शन होती हैं। ये सारे मसाइल, कराची के अवाम को कुछ नहीं मिलता, पैसा लग जाता है। और अगर रोडें बन जाती हैं, दूसरे मसाइल हल हो जाते हैं, तो वो सिर्फ जो स्लैंग लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है कि थूक लगा के काम हो गया, कि थोड़ी सी देर के लिए वो रोड बन गई और कुछ अर्से के बाद मामूली बारिश हुई या गटर का पानी जमा हुआ, इसके बाद ये सब ख़त्म। और फिर नए सिरे से नए टेंडर पास, नया खर्चा, नए करप्शन, सारी चीज़ें, एक सिलसिला चलता रहता है, कुछ लोगों का रोज़गार बन जाता है। तो बहरहाल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इन मसाइल को कैसे हल किया जाए। तो भाई देखिए, दुनिया के अंदर एडवर्टीजमेंट के ऊपर, इश्तिहारात के ऊपर ज़बरदस्त किस्म के खर्चे होते हैं और वो इतने खर्चे होते हैं कि एक आम आदमी को अंदाज़ा भी नहीं है कि वो खर्चा कितना होता है। यानी एक आदमी का प्रोडक्शन मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ रुपए की है और तो वो बाज़ औक़ात जो है उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर 1 करोड़ की सेल को करने के 10 करोड़ रुपए जो है, या 5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर खर्च कर देता है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि कराची के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रोडें हैं और ये रोडें खस्ता हाल हैं। इन रोडों पे सीवरेज का पानी भरा पड़ा रहता है, बारिश होती है पानी भरा पड़ा रहता है, रोडें अंधेरों में डूबी हुई हैं, ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से स्नैचर्स को और स्ट्रीट क्राइम करने वालों को आसानी है। फिर इसके अलावा पार्किंग के मसाइल हैं, गंदगियाँ हैं और लोग कचरे फेंक रहे हैं और अजीब हाल है। तो इन मसाइल का हल कैसे किया जाए? तो अगर ये कर दिया जाए कि कराची के 10, 12, 15, 20, 25 जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं, बड़ी बड़ी रोडें हैं, उनको हम ब्रांड्स को 10-10 साल के लिए दे दें, 5-5 साल के लिए दे दें। शुरू के 2 साल 3 साल हम इनसे कहें कि हमारा आपका एग्रीमेंट है, यानी हुकूमत का और उस कंपनी का एक एग्रीमेंट है 10 साल का। 10 साल के अंदर शुरू के 2 साल हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, इसके बाद से हम फ़ी रोड आपसे 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए सालाना लेते रहेंगे। अच्छा जनाब, अब वो क्या करेंगे उस रोड के ऊपर? मिसाल के तौर पे एक रोड, मैं मशरूक़ का नाम नहीं लेना चाह रहा या उन कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा, मिसाल दे रहा हूँ कि चलें नाम ही ले लेते हैं, कि एक रोड आपने दे दिया पेप्सी कोला रोड, एक रोड दे दिया कोको कोला वालों को। आपने जो है पहले जो है वो क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन कह लें या कुरानदाजी कह लें या जो कुछ भी कह लें, आपने उस ज़रिए से रोडें दे दी। जिसने भी जो रोड ले ली, मिसाल के तौर पे एम ए जिना रोड हो गई, या मिसाल के तौर पे न्यू एम ए जिना रोड हो गई, या जमशेद रोड हो गया, कोई भी ऐसी रोड्स हैं, यानी यूनिवर्सिटी रोड हो गई और स्टेडियम रोड हो गई, ये सारी रोडें जो है वो ऑप्शंस पे या इस तरह 10 साल के उसके ऊपर दे दी जाएँ कि जनाब इन 10 साल तक इन रोडों के ऊपर, इस रोड का नाम मिसाल के तौर पर पेप्सी रोड है, तो ये रोड पूरी साफ़ सुथरी बनी होना पेप्सी की ज़िम्मेदारी है। इस रोड का नाम हम पेप्सी रोड रख रहे हैं और जनाब इस पे फुटपाथ इस तरीके से होगा, इस पे ग्रीनरी इस तरीके से होगी, इसकी सफाई का इंतज़ाम के लिए बंदे आपने रखने हैं, इसकी स्ट्रीट लाइट्स आपने लगानी है, इन स्ट्रीट लाइट को मेंटेन आपने करना है, इधर सीवरेज का निज़ाम हाँ आपने डालना है, और बारिश होगी तो पानी की निकासी का निज़ाम आपने करना है, और ट्रैफिक जैम के मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक वार्डन आपने रखना है इस पूरी रोड के ऊपर, और इस पूरी रोड का नाम आपकी कंपनी के नाम के ऊपर और आपके इदारे के नाम के ऊपर होगा 10 साल तक। 2 साल हम आपसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे, आप इस रोड को बना दीजिए। एक्सक्यूज़ मी। फिर इसके बाद एक स्टैंडर्ड दे दिया जाए कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर हमें रोड चाहिए, और फिर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, जब भी मौका हो इन रोडों के दरमियान कंपटीशन करवा दिया जाए। मिसाल के तौर पे
ये देख लिया जाए, एक रोड पेप्सी का रोड, एक कोको कोला रोड, एक चांद मसाला रोड, एक फला पंखे का रोड, कोई पंखे का ब्रांड है उसका रोड, एक जो है वो रूह अफ़ज़ा रोड। मुख्तलिफ लोगों को वो रोडें दे दी जाएँ, फिर कंपटीशन हो जाए कि कौन सा रोड ज़्यादा बेहतर है और कौन से रोड के अंदर कौन सी कमियां हैं, कंपटीशन हो जाए। और फिर रोड ऑफ द ईयर या रोड ऑफ द मंथ दे दिए जाएँ अवार्ड्स, कंपटीशन हो जाए, सफाइयाँ हो जाएँ, जहाँ पे सफाइयाँ ना हो, जहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता हो, जहाँ पे पार्किंग के मसाइल हों, तो उन कंपनीज़ को कहा जाए कि भाई ये कैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये रोडें बन जाएंगी 2 साल तक, ये रोडें ज़बरदस्त बन जाएँ, सारी चीज़ें हो जाएँ। 2 साल के बाद आपने ये तय किया हुआ कि भाई हम 10 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये फ़ी रोड जो है वो आपसे चार्ज लेंगे, एडवर्टीजमेंट चार्ज। अब वो जो पैसे आएंगे तो वो रोडें, यानी ये रोडें जो पहले जो हमारे लिए दर्द सर थी और इसके ऊपर हमें खर्चा करना पड़ रहा होता था और आवाम जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी, परेशान थी, घंटों लगते थे घर पहुंचने पे, टूटी हुई रोडें, रश, ट्रैफिक जैम। अब वो आवाम भी सुकून का सांस ले रही है अब। और ये रोडें जो पहले परेशानी का ज़रिया थी, खर्चे का ज़रिया थी, अब ये रोडें आपको कमा के दे रही होंगी। 20 रोडें हैं, हर रोड से पैसे आ रहे हैं, वो आपको हर सालाना करोड़ों और अरबों रुपये जब आना शुरू हो गए, अब हुकूमत ने ये कह दिया कि भाई अब ये करोड़ों और ये अरबों रुपए जो है वो कराची वालों की सेहत के ऊपर खर्च होंगे या कराची वालों की तालीम के ऊपर खर्च होंगे। और इस तरीके से हुकूमत ये कर दे कि भाई आपने जो है कुछ लोगों को बल्कि ये कह दे कि भाई जिसको जिस रूट के ऊपर जो बस चलानी है हमारे पास आएँ, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उन रोडों को, बसों को चलाएंगे आप, और पूरे हर इलाके से हर इलाके के लिए बस चलेगी और फ्री सर्विसेज देनी है। अच्छा, अजीब बात, फ्री सर्विसेज क्यों देनी है भाई, पैसे कहाँ से कमाएंगे, कौन चलाएगा? जी जनाब, अब उन बसों के ऊपर ब्रांडिंग होगी और वो बसें जो हैं वो उनके ऊपर बाहर इश्तिहारात लग रहे हैं, अंदर इश्तिहारात लग रहे हैं, अंदर जो है वो क्या कहते हैं, टीवी है, टीवी के ऊपर इश्तिहार चल रहे हैं, सीटों के पीछे इश्तिहार लगे हुए हैं, ये ब्रांडिंग चल रही है। और जो बस पे सवार हो रहा है उसको एक मतलब एक ये समझे कि कॉम्प्लीमेंट्री या कोई भी एक टिकट नुमा एक चीज़ दी जा रही है जिसके ऊपर चार्ज तो किया नहीं जा रहा, लेकिन वो टिकट इसको दी जा रही है एक्सक्यूज़ मी, और उस टिकट के ऊपर भी ब्रांडिंग है। तो बसों का, ट्रैफिक का निज़ाम ज़बरदस्त हो गया। अब उस निज़ाम से फ़ायदा ये होगा कि रोडों के ऊपर हर जगह से हर जगह के लिए बसें चलना शुरू हो जाएंगी, फिर ट्रैफिक जैम के अंदर कमी हो जाएगी, लोग जो है वो अच्छी बसों के अंदर सफ़र करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड तय किया हुआ है कि बसें ऐसी होनी चाहिए, बसों के अंदर सीटिंग ऐसी होनी चाहिए, बसें एयर कंडीशन होनी चाहिए, बसें इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक यानी बैटरी पे चलने वाली होनी चाहिए या सोलर पे चलने वाली होनी चाहिए। तो अब रोडों के ऊपर ट्रैफिक कम, फिर लोग सुकून का सांस लेंगे, वो जो परेशानी, ट्रैफिक जैम के अंदर फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, वो ख़त्म, और आपका फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज कैसे बचेगा? जो पेट्रोल और जो आप डीजल बाहर से मंगवा रहे हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर लोग जा रहे हैं और वो हर एक गाड़ी के जिसके अंदर 5 बंदे बैठ सकते थे उसमें एक बंदा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो अब उसी पेट्रोल के अंदर 50 बंदे एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज आपका बच गया, पाकिस्तान की तरक्की, कराची की तरक्की, सुकून, इत्मीनान। तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं और सारी चीज़ करने के लिए कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि इस बात को थोड़ा सा कुछ ऐसा हम मिल के कुछ ऐसा कर लें कि इसके ऊपर एक फ़ोरम बना लें, फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कोई हैशटैग बना के इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करें, ताकि कोई इस बात को लेने वाला, या कोई पॉडकास्ट हो जाए और इस बात को डिस्कस किया जाए और थोड़े चर्चे हों इस बात के, थोड़ी बात चले, तो अल्लाह करे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि कराची के लिए बेहतर हो जाए। फिर इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान के अंदर अप्लाई कर दिया जाए, यानी पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर और कोयटा के अंदर, हर शहर के अंदर इस चीज़ को कॉपी पेस्ट किया जाए और सारा निज़ाम जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। आपने फॉरेन एक्सचेंज को बचा लें, आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं इतना बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर और ये सारी चीज़ें, देखें जॉब्स नहीं जाएंगी, जॉब्स किसी की नहीं जाएंगी, बल्कि जॉब्स बेहतर हो जाएंगी। यानी मिसाल के तौर पे पहले आपको एक ट्रैफिक चलाने के लिए, ट्रैफिक का निज़ाम चलाने के लिए पुलिस वालों की ज़रूरत थी, अब यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन हो जाएंगे। एक इलाके के लिए आपको पहले क्या कहते हैं जमादार खाकरूब्स की ज़रूरत होती थी, अब वो जो है प्राइवेट हो जाएंगे, वो पेप्सी वाले इसको डील करेंगे, वो कोको कोला वाले इनको डील करेंगे, तो एक ज़बरदस्त निज़ाम बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप हज़रात के जहन के अंदर कोई आइडिया होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर कह देंगे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर फ़याज़ साहब का, समी मजीद साहब का, जिन्होंने जिनसे बात करने के बाद, यानी बहुत से लोगों से बात की, जिनसे बात करने के बाद ये एहसास हुआ कि इसको अगर सोशल मीडिया पे डाला जाए तो हो सकता है कि कोई इस बात को पिक कर ले और कोई इदारा इस बात को पिक कर ले,
तो अल्लाह करे कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त बेहतरी हो जाए और इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए, कराची की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।